हेलो एवरीवन्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था आपसे मिक्सचर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया गाइस। आज हम बात करने वाले हैं गाइस आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वाष्पन के बारे में गाइस। जी हाँ गाइस, आज हम जानेंगे वाष्पन। तो आइए हम देखते हैं वाष्पन को इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस। इवेपोरेशन। ठीक है गाइस, इवेपोरेशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आपने देखा होगा गाइस, जो वाष्पन क्या होता है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वाष्पन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़, किसी भी लिक्विड वाली चीज़ को वाष्पन के रूप में उड़ना। आपने देखा होगा कि जब बहुत ही ज़्यादा सनलाइट रहता है तो तालाब से या पोखरी से जो पानी वाष्प के रूप में दिखाई देता है, उड़ता है, उसे हम कहते हैं वाष्पन कहते हैं। या सिंपल से एग्जांपल आप देख सकते हैं कि चावल बनता है। चावल के बाद जब हम उसको हीट करते हैं पानी को, तो वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है गाइस, तो आप एक प्रकार समझ सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया जो होती है, पानी का उड़ना ही वाष्पन कहलाता है। ठीक है, वाष्पन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्लांट में भी होता है और कुछ आर्टिफिशियल भी होता है। बहुत से तरह का वाष्पन होता है। वाष्पन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन। आप समझ गए वाष्पन क्या होता है। तो क्या क्या शर्तें होती है वाष्पन होने के लिए, तो आइए हम देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा दूँ। देखिएगा, मेरे पास एक बीकर कह सकते हैं या कोई भी एक वेसल है, और इसको हम हीट दे रहे हैं। हीट मतलब क्या करें, गर्म कर रहे हैं। और ये हमारा जो लिक्विड था या वाटर का था कह सकते हैं, ये वाष्प के रूप में धीरे धीरे निकल रहा है। जब हमारा ये वाटर निकलेगा धीरे धीरे, इसके बाद क्या होगा, वाटर में कमी आएगी। ठीक है, ये होगा। तो ये सिंपल सी बात, इसी को हम वाष्पन कहेंगे। वाष्पन इसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, वाष्पन इंग्लिश में कहा जाए तो इवेपोरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिफाइन करेंगे एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगी मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लेट नहीं करेंगे, आइए देखते हैं। क्वथनांक गाइस, एक वर्ड आया गाइस, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो छोटा सा मैं डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ मैं लिखा हूँ, देख सकते हैं आप। वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है। मतलब एक ऐसा कोई परमानेंट ताप होगा जिस पर कोई, अगर आपका द्रव है वाष्प में चेंज हो जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्वथनांक। जैसे यहाँ पे आप इसको समझ रहे हैं, एक परमानेंट यहाँ पे क्या है, ताप है या टेम्परेचर है, और ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंज कर दे रहा है वाष्प में, वाटर को वाष्प में चेंज कर दे रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वथनांक बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न शर्त पर, निम्न बातों पर निर्भर करती है। सिंपल सी बात आप समझ गए कि वाष्पन की जो क्रिया होगी कि एक निश्चित ताप पर होगी। अगर मतलब एक निश्चित कोई ताप होगा जो हमारा द्रव या लिक्विड है उससे वाष्प के रूप में कर दे, उसी को हम कहेंगे क्वथनांक। वह ताप जो किसी द्रव या किसी जल को वाष्प के रूप में चेंज कर रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं क्वथनांक। ओके गाइस, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या शर्तें लागू होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाष्पन की क्रिया में। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 हो जाएगा क्वथनांक का कम होना। ठीक, क्वथनांक जब कम होगा तो क्या कंडीशन होगी, द्रव या जल में हम देखेंगे। क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। यानी क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज हो गई। ठीक है, समझ गए आप। ओके, आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा। सिंपल सी बात, जब ताप ज़्यादा हीट होगा तो वाष्पन की जो क्रिया होगी बहुत फास्ट होगी, आप समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट में देखेंगे इस द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। सिंपल सी बात है, कोई आपको पात्र, इसी को समझ लीजिए, जैसे आपका एक खुला रहेगा तो वाष्पन क्रिया जो होगी बहुत फास्ट होगी। जितना तेज हीट होगा उतनी तरह निकल जाएगा। अगर ये ढका रहेगा तो वाष्पन क्रिया स्लो होगी। ठीक, क्योंकि उसी में ऑक्यूपाई रहेगा, ना रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और आगे देखेंगे हमारा दूसरी पॉइंट में द्रव के पृष्ठ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है द्रव के पृष्ठ पर वायु
बदलने पर वाष्पन तेज होता है। द्रव अगर जो रहेगा उसके पृष्ठ उसके सतह पे जो हम चेंजिंग करेंगे तो वाष्पन क्रिया बहुत तेजी से होगा, ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा, यानी दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। ओके। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, ये सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाष्पन, हमें आशा है कि आप वाष्पन के बारे में समझ गए होंगे। इवेपोरेशन इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वाष्पन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वाष्पन की क्रिया से क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं अपने अंदर जो वाटर होता है उसको जितना उनको आवश्यकता होता है उतना रखते हैं, और बाकी जो होता है वो वेपराइजेशन मतलब उसको रिलीज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट जो स्टोमेटस द्वारा पानी बाहर निकाल देते हैं, लीफ वगैरह पे लगा रहता है। ठीक है, वाष्पन क्रिया वहाँ पर भी होती है। तो वाष्पन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें आशा है कि आपने वाष्पन को समझ गया होगा और क्वथनांक को समझ गया होगा। इवेपोरेशन वही होता है वाष्पन। तो हमें आशा है कि आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। आज के लिए बस नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।